बैलेंसेस दिए हुए क्या क्या दिया है, क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1000 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि हमारे पास 100 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का है, ₹1000 का, यानी कि 1 2 3 4 5 1 लाख रुपीज हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये हमारे पास मेंटेन है पहले से। आगे बोल रहा है लेस कॉल इन एरियर, इसमें से हमारे पास जो कॉल्स इन एरियर है वो कितनी है, हमारी कॉल इन एरियर बेटा कितनी है, 500 रुपए, 250 रुपए पर शेयर, यानी 500 में अगर आप 500 रुपए के अंदर अगर आप 2.5 रुपए लिखा है, 250 लिखा है, 250 रुपए प्रति अंश। ओके, इसका मतलब 2 शेयर्स। लिसन वेरी केयरफुली, आपको बात समझनी पड़ेगी। देखो आपको कितना पैसा नहीं मिला है, आपको 500 रुपए नहीं मिले हैं, आपका कितना पैसा फंसा हुआ है अभी। कंपनी ने जब आपसे पहले, जब आपको कंपनी ने शेयर इश्यू किए होंगे, उस समय कंपनी ने आपसे कहा होगा कि भाई 1 लाख रुपए दे दो। ठीक है, 1 लाख रुपए में से आपने कितने रुपए कंपनी को नहीं दिए, 500 रुपए आपने कंपनी को नहीं दिए, और आपको एक शेयर पर कितने रुपए चाहिए होंगे फाइनल कॉल पर, 250 रुपए। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि कितने, ये पता करना है कि कितने पैसे की व्यवस्था करनी है। भैया क्लियर हो गया, 98,000 कैपिटल के लिए चाहिए और 9800 प्रीमियम के लिए चाहिए। अब दूसरी चीज जो हमें कंफर्म करनी है वो ये है कि कहां से पेमेंट करना है। तो भैया हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है ना, 34,000 को तो निकाल लो यहाँ से पैसे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 34,000, और क्या में डालोगे पैसा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिजर्व 34,000। अभी आपका कितना व्यवस्था हो गया, 98 में से 34 गए तो कितने बचे, 64,000 आपके पास बचे। ठीक है साहब, अच्छा आपको प्रीमियम की कितनी व्यवस्था करनी है, 9800, इतना प्रीमियम चाहिए ना आपको। ठीक है, तो प्रीमियम आप किस में से निकालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालो। तो एंट्री क्या करोगे, सिक्योर। अभी प्रीमियम सुनो, आप थोड़ा सा ये समझो कि आप अगर ये पूरे 14,000, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल मैंने देखो, सबसे पहले बेटा ये बात समझो, सुनो। कल जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं आपको पूरा पेमेंट कैपिटल में से, मतलब पहले आपकी कैपिटल का अरेंजमेंट करवा दूं, तो भाई आप ये कहने वाले होंगे सर हमारे पास 14। अच्छा, प्रीमियम में ये प्रीमियम चीजें हैं कि सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि कैपिटल में से हम कैपिटल का पेमेंट करने, कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए कभी भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करते हैं। दूसरी चीज, कैपिटल के पैसे से प्रीमियम का पेमेंट नहीं करते। दोनों बातें दिमाग में रखो। अगर आपके पास प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम में अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर आपके पास प्रीमियम का अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप उस प्रीमियम के अमाउंट से कैपिटल का पेमेंट नहीं करोगे, और बाई चांस आप किसी को शेयर इश्यू करते हो प्रीमियम पर और वहां से आपके पास प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम से आप कैपिटल की अरेंजमेंट नहीं करोगे। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज, एक और बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि भाई कंपनी जब अरेंजमेंट करती है ना, तो कंपनी बार-बार अरेंजमेंट नहीं करती है। देखो आज तुमने नहीं दी है, आज कितने शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने कॉल इन एरियर बना रखी है, 2, लेकिन अभी मैंने उनके शेयर फॉरफीचर थोड़ी की है, क्वेश्चन में फॉरफीचर की तो कोई डिटेल है नहीं। इसका मतलब इन फ्यूचर वो लोग दे सकते हैं, तो मैं बार बार अरेंजमेंट थोड़ी करूंगा। तो मुझे पेमेंट भले ही इतना करना है, लेकिन मैं अरेंजमेंट पूरा करके चलूंगा, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटीज है ना कि आप लोग दे दो पेमेंट। तो मैं अरेंजमेंट कितने का करूंगा, 10,000 शेयर्स है, सॉरी कितना था, 100 शेयर्स है, और कितने रुपए का इतना बेटा, 1,000 का, यानी कि मैं 1 लाख रुपए की पूरी व्यवस्था करूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम की भी पूरी व्यवस्था करूंगा।